अभी बीपीएससी की परीक्षा की धांधली का मसला ठंडा भी नहीं पड़ा है कि एक और मुश्किल बिहार सरकार के सामने खड़ी हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। पीआईएल में परमार की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि परमार की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध और मनमानी है और ये लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए बेदाग चरित्र रखने की संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है। दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि परमार पर भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोप हैं। उनकी ईमानदारी संदिग्ध है, इसलिए उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा है और बिहार सरकार से जवाब मांगा है, जिसे लेकर बिहार का सियासी पारा फिर से चढ़ गया है। बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को एससी में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस। नोटिस पर बिहार सरकार को देना होगा जवाब। अभी बीपीएससी की परीक्षा के री एग्जाम का मसला खत्म भी नहीं हुआ कि दूसरा मुद्दा फिर से उठ गया है। दरअसल बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके साथ साथ परमार रवि मनुभाई को भी नोटिस जारी किया है। सर, ये नियुक्ति जरूर 15 मार्च 24 को हुई थी। मेरे संज्ञान में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में मीडिया के थ्रू कि गंभीर धाराओं में इवन की उम्र कैद तक का प्रोविजन है। 477 है, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, 461 फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद पटना के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया है। जेडीयू की ठसक वैसी नहीं है जैसी रहती है और इस मौके पर सियासी चौका लगाने के लिए आरजेडी तैयार है। कई गंभीर आरोप बीपीएससी के अध्यक्ष पर पहले भी लग चुके हैं भ्रष्टाचार के, और ये सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, अचेत सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रही है। इस संबंध में देश के किसी भी नागरिक को माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार है और सरकार से जवाब परीक्षा करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। ये तो औपचारिक प्रक्रिया है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि परमार बिहार के सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है। यह मामला पटना में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। याचिका में कहा गया है कि परमार भ्रष्टाचार, जालसाजी के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और इस तरह उनकी ईमानदारी संदेह के दायरे में है। इसलिए उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन इन आरोपों को बीजेपी हल्के में ले रही है, लेकिन कांग्रेस इसे गंभीर मसला मान रही है। जब बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति, तब से एक कयास लगाया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है उस पात्रता को पूरा नहीं करता जिससे वो बीपीएससी चेयरमैन उनको बनना चाहिए। किसी याचिका में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आना सरकार को, ये एक बड़ी ही सामान्य विधिक प्रक्रिया है। नोटिस आया है, सरकार जवाब देगी। एनडीए भले इस नोटिस को ज्यादा तूल देने के मूड में ना हो, लेकिन सियासत को मौका मिल गया है। सवाल युवाओं के रोजगार है, तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे ही। 15 मार्च को नियुक्ति उनकी होती है 2024 में और 16 मार्च को वो अपने पूर्व पद से वीआरएस लेते हैं। तो पहले आप नियुक्त हो गया फिर वीआरएस लिए, ये तो तर्क नहीं है। तो गलत तरीके से बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति है, ये सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अपनी सहायता के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला को एमिक्स क्यूरी नियुक्त कर दिया है, यानी संकेत सख्त है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने इस मामले में वंशजा शुक्ला को, जो कि एक वकील हैं, उनको एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। तो कोर्ट इस मामले में बिहार सरकार और एमिकस क्यूरी की राय जानने के बाद फैसला लेगा कि आखिर इस मामले में क्या कुछ करना है।